पार्टी मस्त है। देख टिफिनी और मिशेल। तो रुक मैं बात करता हूँ। नहीं प्लीज। हे गर्ल्स, क्या तुम हमारे साथ? चश्मा अच्छा है पढ़ाकू का। हमें बात नहीं करनी, बाय। कोई लड़की मुझसे बात ही नहीं करती, सब पढ़ाकू बोलकर भाग जाती हैं। तो क्या हुआ अगर हम पढ़ाकू हैं? यार ये सोचो, हमें कंट्री के सबसे बेस्ट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है। सुनो वो देखो, वो रहे ब्राइस और मैथ्यू, कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के। हाँ होंगे, मुझे क्या। इनके जैसा कूल बन जाऊं तो मेरी लाइफ सेट है। सुनो जरा बियर लेके आना यार। हाँ तुम लेकर आओ। हाँ हाँ देता हूँ। ये लो। थैंक यू यार। वैसे तुम्हारी बियर कहाँ है? पढ़ाकू बियर नहीं पीते क्या? वो अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। मैं बस पीने ही वाला था। हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? वो लोग तुम्हें उकसा रहे हैं और तुम पीने जा रहे हो। वो मुझे फट्टू समझेंगे और मुझे भी उनके जैसा कूल दिखना है। वो क्या समझेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी मॉम हमेशा कहती है कि हाई स्कूल में जो पढ़ाकू होते हैं वो आगे जाकर सुपर कूल बनते हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल बनते हैं। तुम्हारी मॉम कहती है? हाँ। तुम कोई दूध पीते बच्चे हो क्या? तो क्या वो सच है? Cheers guys. Cheers. Cheers. बस करो यार, और कितना पियोगे? तुम्हारे पास लाइट है क्या? हाँ 1 मिनट। क्या? ये देखो। सॉरी, हम लोग स्मोक नहीं करते हैं। तुम्हारे बस की भी नहीं है, हम इन्हें पूछ भी क्यों रहे हैं? हे कैल्विन, क्या हाल है यार? Cheers. कैल्विन स्मोक करोगे? हाँ। कैल्विन तुम नहीं करोगे? ये हुई ना बात। ओ आराम से आराम से। ओके गाइस, बहुत हो गई बच्चों वाली पार्टी, अब असली पार्टी करें। लाओ दो इधर। क्या बात है? ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। नहीं नहीं तुम तो नहीं करोगे। और ये तुम्हारा। तो तुम्हें भी चाहिए क्या? क्या कहते हो? ये तो फट्टू है, ये कुछ नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ले लो यार। चल दिखा दे इन्हें, तो फट्टू नहीं है। हाँ कूल लगोगे। तुम ऐसा नहीं करोगे। ले ले लो। हाँ। हे गाइस, एक सेकंड प्लीज। पढ़ाकू। चश्मिश। क्या हुआ? तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो कैल्विन? इन लोगों के बहकावे में आकर ऐसी गलतियां मत करो। एक ही तो चांस मिला है कूल बनने का और तुम वो भी छीन रहे हो। देखो, पीना कूल नहीं होता, स्मोकिंग कूल नहीं होती, और ना ही ड्रग लेना कूल है। आज से 10 साल बाद ये लोग सोचेंगे काश ये हमारे जैसे होते। हमें इनके जैसा नहीं बनना है। तुम देखना ऐसा ही होगा। हे, तुम आ रहे हो या नहीं? 1 मिनट रुक जाओ। यार, मुझे तो लगा था तू फट्टू नहीं है, अब आ भी जा। आ जाओ कैल्विन। हे कैल्विन, प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। ये अच्छे लोग नहीं हैं। अपनी स्कॉलरशिप के बारे में सोचो, कॉलेज के बारे में। हमें एक साथ कॉलेज जाना है यार। कैल्विन, सॉरी यार, मुझे जाना है। बात कैल्विन के उनके बहकावे में आने से नेल्सन को बहुत बुरा लगा। उसने पार्टी से जाने का मन बना लिया। कैल्विन पार्टी में ही रहता है। उसे हर हाल में सबके सामने कूल दिखना है। सब उसे और ड्रिंक करने के लिए उकसाते हैं और उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस आ जाती है। कैल्विन को ड्रग्स के साथ पकड़ लिया जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जब वो जेल में बंद होता है तो उसे यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है। उन्हें उसके ड्रग केस का पता चल जाता है, इसीलिए उसकी स्कॉलरशिप और एडमिशन छीन लिए जाते हैं। कैल्विन की जिंदगी अंधेरे में डूबने लगती है, जबकि नेल्सन की जिंदगी नई रोशनी से भर जाती है। वो कॉलेज पहुंच जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ता है। कुछ सालों बाद नेल्सन अच्छे नंबरों के साथ ग्रेजुएट होता है। उसके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
आगे चलकर नेल्सन अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है और तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। और अचानक एक दिन नेल्सन की मुलाकात कैल्विन से होती है। तो क्यों ना आज मेरे घर चलकर पार्टी करते हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार देखो तो क्या कार है, जबरदस्त है ना? नेल्सन? नेल्सन? कैल्विन, कितने दिन हो गए तुमसे मिले? 1 मिनट, तुम तो वही हाई स्कूल के पढ़ाकू हो ना? हाँ, मैं वही हूँ। क्या बात कर रहे हो? ये गाड़ी तुम्हारी है? इतनी महंगी कार तुम्हारे पास कैसे? हाँ यार, बस कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और बस मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। और तुम लोग अपनी बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, अभी तक वहीं हूँ जहाँ तुम छोड़ गए थे। हाँ हे, चलो ना साथ में घूमते हैं। हाँ, हमें एक ड्राइव पर ले चलो। हाय बेब। हे, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। काफी देर कर दिया आने में। सॉरी, मैं तुम लोगों को जरूर घुमाता पर टाइम नहीं है। तो हम चले? या, बाय। वैसे तुम सबको देखकर अच्छा लगा मुझे। हमें भी। वाह यार, ये पढ़ाकू बंदा तो बहुत कूल निकला यार। इसने सही कहा था, जो स्कूल में पढ़ाकू होते हैं वो आगे जाके कूल बनते हैं। जैनिटर को क्या मिला? ड्रग्स। आप किसी क्लास में मिली? बच्चों पर नजर रखिए और देखिए किसकी हो सकती है। हाँ, मैं नजर रखूंगी। जो भी होगा जरूर पकड़ा जाएगा। गुड मॉर्निंग क्लास। चलो सब अपनी होमवर्क शीट्स दे दो। थैंक यू। ओके। हाय मिस कैरन, आई एम सॉरी, मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया, पर आपके लिए ये एप्पल लाया हूँ। ओह एडम, तुम कितने अच्छे हो। आज ठीक है, पर कल याद से ले आना। मार्कस, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मेरा ये मत कहना कि तुमने नहीं किया, पूरा वीकेंड था। सॉरी टीचर, पर मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी था। ड्रग्स लेते हुए बिजी रहा होगा। मुझे होमवर्क के लिए एक और दिन मिल सकता है? नहीं, तुम्हें इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑलराइट क्लास, इस x की वैल्यू कौन बता सकता है? कोई ऐसा जिसने पहले कोशिश ना की हो? मार्कस। मार्कस, क्या तुम मेरी क्लास में सो रहे हो? नहीं सॉरी, वो मैं कल टाइम पर सो नहीं पाया था। लगता है रात को पार्टी की थी। चलो यहाँ आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, ट्राई करता हूँ। इतना भी मुश्किल नहीं है। पता है, पर टीचर मुझे फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। और इसकी वजह क्या है? क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? इसलिए तुमने ये सनग्लासेस पहने हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओके, तो फिर जरा ये हुडी और सनग्लासेस उतार कर दिखाओ। मेरी तरफ देखो। तुम्हारी आंखें तो बहुत लाल हैं। जानता हूँ, कुछ दिनों से मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया। हुआ ये था कि जानती थी तुम ही हो। क्या मैं ही हूँ? मतलब पहले तो तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, फिर तुम सो गए मेरी क्लास में, और अब तुम्हारी आंखें भी इतनी लाल लाल हैं। मान भी लो कि तुम ड्रग्स लेते हो।
मैं और ड्रग्स, मैंने अपनी जिंदगी में ड्रग्स कभी देखे भी नहीं। हाँ, जेनिटर को इस क्लास में ड्रग्स मिले थे और अब मुझे पता है कि वो किसके ड्रग्स थे। अच्छा, कुछ भी मानने से पहले पूछना जरूर चाहिए। बंद करो ड्रामा, मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो। एडम, यस मिस कैरन। यहाँ आकर सबके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ओके? हाँ, अभी कर देता हूँ। थैंक्स। चलो मेरे साथ। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पति को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम ही बात करते हैं। किसी भी माँ के लिए सुनना आसान नहीं होगा, पर हमें पता चला है कि आपका बेटा मार्कस ड्रग्स लेता है। क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कभी ऐसा नहीं करेगा। मैंने भी यही कहा था। ये मेरी क्लास में सो गया था और इसकी आंखें भी पूरी तरह लाल हैं, और इसके अलावा भी ढेर सारे रीजंस हैं। वो इसलिए क्योंकि आजकल घर का माहौल ठीक नहीं है। मेरा यकीन मानिए, इसका ड्रग से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं जानता हूँ कि कोई भी माँ ये नहीं मानना चाहेगी कि उसका बच्चा ड्रग्स लेता है। मार्कस के डैड को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए। और मार्कस के डैड यहाँ नहीं आएंगे। ओह, अच्छा, घर पर तो सब ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। देखिए, मार्कस और इसके डैड एक दूसरे के बेहद करीब हैं। जो भी इससे पूछता था तो ये यही कहता था कि इसके डैड दुनिया के बेस्ट डैड हैं, पर ये नहीं जानता था कि इसके डैड बेस्ट हस्बैंड नहीं है। मेरी पीठ पीछे दूसरी औरतों से भी उनके ताल्लुक थे, और उन्होंने ये छिपाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं समझी। मुझे पता था गलत हो रहा है, पर मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मार्कस को बिना डैड के ही रहना पड़े। इसलिए मैंने इसे कभी नहीं बताया। लेकिन एक दिन मार्कस ने सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख लिया। सब कुछ देखकर अपने डैड से इसका भरोसा ही उठ गया। अब आप समझिए, मार्कस रात को क्यों नहीं सोया और इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्योंकि इसके डैड कल ही हमें छोड़कर चले गए अपनी उस सेक्रेटरी के पास। मार्कस और मैं पूरी रात बैठकर रो रहे थे। बहुत बुरा हुआ। आई एम सो सॉरी मिसेस वेसन। हमें नहीं पता था कि आप पर और मार्कस पर क्या बीत रही है। कोई बात नहीं, सच कहूं तो जो हुआ सही हुआ। मुझे बस इसी की फिक्र रहती है। मुझे भी माफ कर दीजिए, पर इससे ये बात नहीं बदल जाती कि इसकी क्लास में हमें ड्रग्स मिले थे, और मुझे पता है वो आपके ही बेटे के हैं। नहीं, वो मेरी नहीं है। मैं आपको बता तो चुका हूँ पहले ही। ये सच कह रहा है। वो ड्रग्स इसके हो ही नहीं सकते। मेरा बेटा किसी तरह की ड्रग्स नहीं लेता। तो अगर वो तुम्हारे नहीं हैं, तो फिर बताओ किसके हैं? ये देखिए, ये लड़का बाथरूम में ड्रग्स ले रहा था। क्या एडम? नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपसे जरूर कोई गलती हुई है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इसे लेकर सिक्योरिटी ऑफिस में चलो। मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। चलो मेरे साथ। यकीन नहीं होता, और तब से मैं सोच रही थी कि वो ड्रग्स तुम्हारे हैं मार्कस। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, ऐसे इल्जाम लगाने से पहले। प्लीज मुझे माफ कर दो मार्कस। हाँ, अच्छा हुआ। क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा।
माफ कीजिएगा सर, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं ताकि आज मैं पेट भर खाना खा सकूं, प्लीज? हाँ क्यों नहीं, ताकि तुम और नशा कर सको। नहीं। तुम सब सड़क छाप लोग हमेशा आलसी और नशेड़ी ही रहते हैं। नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं सेलिब्रिटी लोगों के साथ काम करता था। मेरा अपना स्टूडियो था जो एक आग में जलकर खत्म हो गया। और हाँ क्यों नहीं, और मैं हूँ इलॉन मस्क। नहीं। और मैं ओप्रा विनफ्रे। और मैं हूँ चोपड़ा। प्लीज हाँ, थोड़े पैसे तो दीजिए। इलाका बहुत ही खतरनाक है, सच में यहाँ नहीं आना चाहिए। अगली बार से नहीं आएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है हमें कहीं और घर देखना चाहिए। ये तुमने सही कहा। सुनो, ये लो, शायद इससे काम बन जाए। अरे बाप रे, थैंक यू। मैं और देना चाहता था लेकिन मैं ज्यादा कैश नहीं रखता। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब मैं पेट भर के खा सकता हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं। वैसे मेरा नाम चार्ली है। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, शायद मैंने सुना था कि आप सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हैं। हाँ, मेरा प्रोफाइल भी है, आप चेक कर सकते हैं। रिचर्ड हचिस, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट। ओके, वाह। लिखा है आपने मार्विन गेय के साथ काम किया है, रॉबर्ट डिनेरो और मोहम्मद अली भी। हाँ, ये तो बस कुछ ही हैं। वैसे लिस्ट बहुत लंबी थी। ये आपने बनाई थी? हाँ, ये रिचर्ड प्रायर के लिए बनाई थी। आप तो वाकई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं। मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मेरा मतलब मैं देखिए, कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन मेरा अपना आर्ट स्टूडियो हुआ करता था और फिर वो सैंटा मोनिका की आग में जलकर राख हो गया। मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स, सारा का सारा सामान जलकर, मेरा सब कुछ जलकर खाक हो गया। वो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। आई एम सॉरी। तो फिर अब आपका क्या प्लान है? मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन इतना पता है क्या नहीं करना चाहता। मैं इस गली में और नहीं सोना चाहता। मैं ये साइन दोबारा नहीं उठाना चाहता। और हर रोज अपने पेट की आग बुझाने के लिए आते जाते लोगों के सामने भिखारियों की तरह हाथ नहीं फैलाना चाहता। मैं तो बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ। अरे 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 अरे, सब ठीक हो जाएगा। चलिए खड़े हो जाइए। आई एम सॉरी। जानते हो, मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि मेरी पेंटिंग्स किसी आर्ट गैलरी की दीवार की शोभा बढ़ाए। माना कि मैं 62 का हो गया हूं और बेघर हूं, फिर भी मैंने सपना देखना नहीं छोड़ा। मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। नहीं चार्ली, आप पहले ही मेरी मदद कर चुके हैं। मैं और मदद नहीं मांग सकता। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं आपसे कल आकर मिलता हूं, ठीक है? ठीक है। ओके। सुनिए, हेलो, आपने रिचर्ड को कहीं देखा है? मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। आज सुबह ही उसे नॉर्थ काउंटी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। क्यों? क्या हुआ है उन्हें? पूरे पैर में खून जम गया था। वो चल भी नहीं पा रहा था। बेचारा, उसकी हालत बहुत खराब है। अरे बाप रे, ये नहीं होना चाहिए था। शुक्रिया। नॉर्थ काउंटी हॉस्पिटल। हेलो, मैं रिचर्ड हचिन से बात करना चाहता हूँ। आज सुबह ही दाखिल किया गया है उन्हें। होल्ड प्लीज। हेलो रिचर्ड, हेलो, मैं चार्ली बोल रहा हूँ। वादे के मुताबिक मैं आज आपसे मिलने आया था। हाय चार्ली। आपका पैर कैसा है? सच कहूं
ठीक नहीं है। पट्टियों से बांध रखा है, ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि शायद काटनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। पता नहीं मैं क्या करूं चार्ली। कभी कभी लगता है मैं जीत नहीं पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए रिचर्ड। ओके, आज के बाद से सिर्फ अच्छी बातें सोचिए, क्योंकि विचार ही असलियत बन जाते हैं। ठीक है चार्ली। ओके, मैं चाहता हूं आप मेरा एक काम कीजिए। मैं चाहता हूं आप अपने मुंह से बोलिए कि आप ठीक हो चुके हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूं। मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज। ओके, मैं ठीक हो चुका हूं। ऊपर वाले की कृपा से मैं ठीक हो चुका हूं। अब बोलिए, बहुत सी मुसीबतों ने आपको हराने की कोशिश की लेकिन कोई हरा नहीं पाया। बहुत सी मुसीबतों ने मुझे हराने की कोशिश की लेकिन कोई मुझे हरा नहीं पाया। जो भी मुसीबत जिंदगी में आप पर आई उससे आप बाहर निकल आए हो, और इस बार भी वैसा ही होगा। जो भी मुसीबत जिंदगी में आई उससे मैं बाहर निकल आया हूं, और इस बार भी वैसा ही होगा। आज से आपका हारना बंद होता है और जीतना शुरू देख लेना। थैंक यू चार्ली, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता तुमसे बात करके मुझे कितनी खुशी मिली। आप अकेले नहीं हैं रिचर्ड, मैं आपके साथ हूं। बस अब जल्दी से ठीक हो जाइए। ओके, मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूं। बाय बाय। हेलो रिचर्ड, टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। रिचर्ड अभी तक नहीं आए हैं? हाँ, नहीं। अगर वो आए तो उन्हें बताइएगा कि चार्ली उन्हें ढूंढ रहा है। बता दूंगी। शुक्रिया। नहीं मिला? नहीं, उम्मीद है वो ठीक होंगे। रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रिचर्ड, रिचर्ड, जानता था आप ठीक हो जाएंगे। हेलो चार्ली। हे, एक अच्छी खबर है, मेरी टांग अभी सलामत है। देख रहा हूँ। मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा? हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज है। मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं। हाय रिचर्ड। हाय। हे रिचर्ड, हम आपको वो बनने में मदद करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। ओके। यहाँ आइए और देखिए, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ये सब आपके लिए सप्लाइज। चार्ली, क्या ये सब कुछ मेरे लिए? हाँ, मैं चाहता हूँ आप पेंटिंग करते रहें। ओके, अभी आप में बहुत सारा आर्ट बाकी है, बहुत सारा आर्ट। ठीक है, मैं करूँगा। और आपने कहा था आपके पास कुछ पुरानी पेंटिंग्स भी हैं। बढ़िया, मुझे वो भी चाहिए होंगी। ठीक है। कल आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, हो क्या रहा है? इंतजार कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहें। ओह, मैं तैयार हूँ। ऊपर वाला जानता है मैं तैयार हूँ। ओके, आपसे कल मिलता हूँ। ओके, सबको बाय। एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। रिचर्ड। अरे चार्ली। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या क्या? आइए मेरे साथ। ओके। हे चार्ली, आखिर क्या दिखाना चाहते हो? गाड़ी में बैठिए। लेकिन मेरे सामान का क्या होगा? फिक्र मत कीजिए, सब साथ लेकर चलेंगे। शायद आज के बाद आप बेघर नहीं रहेंगे रिचर्ड। क्या सच में? सरप्राइज देखकर ये पूरी तरह से चौंक जाएगा। जानता हूँ। हाँ, डेकोरेशन बहुत अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन। अंदर आइए रिचर्ड। सच में? हाँ। हाय। हेलो। हे, ये सब क्या हो रहा है चार्ली?
आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये मेरी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरी इसमें मदद की है। हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके, टाइप कीजिए richardhutchinsstudio.com। ओके, क्या है ये? आपकी नई वेबसाइट। कमाल है, इसमें तो मेरा नाम है। वाह! इसमें आपकी पूरी कहानी है। मैंने सोशल मीडिया पर डाला, जिसे पढ़कर लोग पागल हुए जा रहे हैं। और अब से ठीक 12 मिनट बाद आपकी पेंटिंग की ऑनलाइन बिक्री शुरू होने जा रही है, आपकी नई वेबसाइट के जरिए। यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये तो आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है रिचर्ड। और भी बहुत कुछ। ओह हाँ, हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। वाह, क्या बात है। खोलिए इसे। मेरे लिए सूट लाए हो? बिल्कुल। और इतना ही नहीं, एक और भी बड़ा सरप्राइज आने वाला है। आप रो क्यों रहे रिचर्ड? खुशी के आंसू हैं, सचमुच खुशी के आंसू हैं। ओके, कोई मुझे टॉवल देगा? ओके रिचर्ड, तो एक काम कीजिए, आप जाकर नहा लीजिए और सूट पहनकर तैयार हो जाइए। थैंक यू, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू चार्ली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकता इसका मेरे लिए क्या मतलब है। थैंक यू। आइए बाथरूम दिखाता हूं। कम ऑन, कम ऑन। बहुत बढ़िया। अभी अभी $10,000 की सेल हुई है। अभी एक और सेल हुई है, हम लोग 11,000 तक पहुंच गए। क्या? जल्दी, क्या बात है? एक मिनट, $12,110 हो गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। रिचर्ड, जल्दी जरा ये देखिए। आप अच्छे लग रहे हैं। मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार सूट कब पहना था। ये $1,000 का तो होगा ही। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। रिफ्रेश करो। वाह! फिलहाल आप इसकी फिक्र कीजिए, पूरे 14,792, क्योंकि आपकी पेंटिंग्स इतने में बिक चुकी है। क्या सच में? हाँ, खुद देख लीजिए। अभी एक और सेल हुई है। घंटी बजाइए रिचर्ड। रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल। हाँ, बजा $57,792। अभी तक इतनी सेल हो चुकी है आपकी। क्या आपको यकीन हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये तो जैसे एक सपना हो। मैं सपना तो नहीं देख रहा। गाड़ी रोको यहाँ। हाँ, हम कहाँ हैं चार्ली? मैंने कहा था ना, अभी एक और बड़ा सरप्राइज बाकी है। क्या बात है, देखो तो कौन है। इतने सारे लोग। ये यहाँ आपके लिए आए हैं रिचर्ड। अब आपका आर्ट एक गैलरी में है, जैसा आप हमेशा सपना देखा करते थे, और आज उसका जश्न है। उम्मीद है आप तैयार हैं। आप ठीक तो है ना? मैं बस इस दिन के लिए प्रे करता रहा, इस घड़ी के लिए प्रे करता रहा। थैंक यू ऊपर वाले, मुझे ये दिन दिखाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। आइए चले। हेलो रिचर्ड, मैं हूँ नौसिका। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू, मुझे भी। सभी लोग आपके आने से बहुत खुश हैं रिचर्ड। हाँ, मुझे भी खुशी हो रही है। अंदर जाने से पहले क्या आप हम सबसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा। ओके।
हेलो दोस्तों। मेरा नाम रिचर्ड है। 24 घंटे पहले मैं बेघर था। एक गली में सड़क पर सोता था और हर रोज खाना खाने के लिए मुझे लोगों के सामने अपने हाथ फैलाने पड़ते थे। और मेरी उम्र में ज्यादातर लोग मान लेते हैं वो जिंदगी की जंग हार चुके हैं, और सच कहूं तो मैंने भी वही मान लिया था। लेकिन फिर किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी ने मुझे याद दिलाया कि मेरे अंदर की आत्मा कभी मरनी नहीं चाहिए। वाह, क्या बात है। कि मुझे कभी भी अपने सपने को मरने नहीं देना चाहिए। सबके सामने मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। उसने मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते को भेज दिया। थैंक यू। मेरा दिमाग वाकई अंधेरे में था, लेकिन किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे अच्छे विचार करने चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी असलियत बन जाते हैं। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। मैं इसकी कद्र करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने तो आपकी वो बनने में मदद की जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, रिचर्ड। रिचर्ड के नाम पर। गैलरी में एक पूरी दीवार आपके पेंटिंग्स के लिए रखी गई है। आइए ना, अंदर चल के देखिए। आज का दिन तो मूवी की तरह था। पिछला पूरा हफ्ता ही मूवी की तरह था। एक मिनट, यहां गाड़ी रोकेंगे? हाँ, क्यों नहीं। गाड़ी रोकना प्लीज। सोचकर अजीब लगता है कि सालों तक मैं यहीं पर बैठा करता था, और अब आप अपनी पेंटिंग से $1000 कमा चुके हैं, और आपकी अपनी आर्ट गैलरी भी है। चार्ली, जो तुमने मेरे लिए किया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। थैंक यू। यू वेलकम। जितना पैसा आपके पास है, लगता नहीं आने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, भले ही मुझे यहाँ सोना ना पड़े, पर मैं यहाँ आना चाहूंगा। लेकिन किस लिए? ताकि मैं भी किसी की मदद कर सकूं, जैसे तुमने मेरी की। हेलो रेजिना। हाँ, क्या आज रात तुम होटल में सोना चाहोगी? क्या सच कह रहे हो? अब तुम्हें यहाँ सोने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, जैसे मेरे दोस्त चार्ली ने मेरी की थी। सच में? मतलब अब मैं असली बेड पर सो सकती हूँ? ओह माय गॉड, तुम सोच भी नहीं सकते इसकी मेरे लिए क्या अहमियत है। थैंक यू। अब चलो, उठो, अपना सामान उठाओ, चलो मेरे साथ। ये लो, खाओ स्काउट। मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। एक्सक्यूज मी, ये आपका डॉग है? जी हाँ, इसका नाम है स्काउट। बेचारा, इसका कोई घर नहीं है क्या? इसका रास्ते पर होना ठीक नहीं है। काश मेरे पास घर होता। कुछ ही वक्त पहले सब कुछ खो दिया। हालात ही इतने खराब चल रहे हैं। आप बड़े ही लापरवाह इंसान हैं। अगर अपना ही पेट नहीं भर सकते तो इस डॉग का ख्याल क्या रखेंगे? हे स्काउट, तुम्हें अच्छे घर में जाना है? क्या ये तुम्हें खाना खिलाते हैं? खाना खिलाता हूं या नहीं, भले ही मुझे खाना ना मिले, पर मैं इसे भूखा नहीं सोने देता। ये यहीं रहेगा मेरे पास। अच्छा, वो तो टाइम ही बताएगा। मैं एनिमल कंट्रोल वालों को बुला रही हूँ। तुम इस डॉग को संभालने के लायक नहीं हो। हाय, मैं कैरन कॉफमैन बोल रही हूँ। मुझे एनिमल अब्यूज की एक रिपोर्ट लिखवानी है। थैंक यू।
आज बहुत ठंड है, तुम्हें भी ठंड लग रही होगी ना? यहाँ इस तरफ, यही वो आदमी है जो इस डॉग पर जुल्म कर रहा है। माफ कीजिए सर, हमें आपके खिलाफ रिपोर्ट मिली है। आखिरी बार इसने कब खाया था? कुछ ही घंटे पहले मैंने इसे अपना सैंडविच दिया था। क्या हुआ? अब बस करो, इसका झूठ इसकी शक्ल पर लिखा है। ये डॉग तो शायद कई दिनों से भूखा है। क्या आपके पास रहने के लिए घर है? भले ही ये घर जैसा ना दिखता हो, पर फिलहाल यही घर है। देखा, इस डॉग को एक ढंग का घर चाहिए, पर ये बेचारा यहाँ फंसा हुआ है इसके साथ। जेकब, तुम्हें पता है वहां क्या हो रहा है? शायद ये उसका डॉग ले जाने आए हैं। इससे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देखिए, नए कानून के हिसाब से अगर आपके पास शहर में घर नहीं है तो आप डॉग नहीं रख सकते। हम इसे ले जाने आए हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इसे मेरी जरूरत है। देखिए, मैं हमेशा से बेघर नहीं था। अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। एक दिन ऐसे ही ऑफिस से घर आते हुए मुझे रास्ते में स्काउट दिखाई दिया। इसका घर नहीं था और ये बहुत उदास लग रहा था। जब मैंने इसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांक कर देखा, मैं समझ गया इसे मेरे सहारे की जरूरत है। मैं स्काउट को घर ले आया और अच्छी तरह उसकी देखभाल करने लगा। मैं इसे हर हफ्ते नहलाता था, अच्छे से अच्छा खाना खिलाता था और देखते ही देखते स्काउट खुशहाल और हेल्दी डॉगी जैसा दिखने लगा। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मेरी नौकरी चली गई और मेरे सारे बचाए हुए पैसे भी खत्म हो गए। मैं अपने बिल भी नहीं चुका पा रहा था। मेरे सर पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया था। पैसे ना होने की वजह से मुझे घर खाली करना पड़ा। अब आप समझे, स्काउट के पास घर नहीं था तब मैंने उसे पाला था, और अब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं। लेकिन हम आज भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुम्हारी कहानी सुनने में तो अच्छी लगी, पर पता नहीं ये कितनी झूठी और कितनी सच। जो भी हो, कानून तो कानून है ना? राइट, इसे ले चलो। क्या? नहीं, प्लीज प्लीज सर, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। सर प्लीज सर, जब आपके पास घर होगा आपको आपका डॉग मिल जाएगा। तब तक इसे कोई नया घर नहीं मिला तो रेडी स्काउट, चलो तुम्हारे लिए नया घर ढूंढते हैं। चलो बेटा। रुको स्काउट। सर, देखकर बड़ा अफसोस हुआ। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ठीक नहीं किया। मैंने देखा था उसका कितना ख्याल रखते थे आप। हमें कुछ करना चाहिए। कोई फायदा नहीं। जब तक मेरे पास घर नहीं, मैं उसे नहीं रख सकता। और जब तक मैं मकान मालिक का कर्जा चुका नहीं देता, तब तक मुझे घर वापस नहीं मिलेगा। हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। GoFundMe। क्या? हम GoFundMe शुरू कर सकते हैं। हम सबको बताएंगे कि वो कैसे स्काउट को छीन कर ले गए हैं। मुझे यकीन है लोग हमारी मदद करेंगे। तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा जेकब? हाँ, प्लीज ट्राई करते हैं सर। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो करो। वेरी गुड। चलिए मॉम, मुझे मेरा कंप्यूटर लगेगा। चलिए। जेकब ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है कि वो एक अच्छे इंसान को उसका पेट वापस दिलवाने में मदद कर सकता है। वो लैपटॉप उठाता है और एक GoFundMe पेज बनाकर लोगों को स्काउट की पूरी कहानी और उसे वापस लाने की शर्त के बारे में बताता है। वो 2 लाख रुपए पाने का गोल सेट कर देता है और जल्द ही स्काउट की कहानी वायरल हो जाती है। पूरी दुनिया से लोग स्काउट के लिए पैसे डोनेट करने लगते हैं।
जेकब और उसकी मॉम के लिए तो इस पर यकीन करना भी मुश्किल था। और फिर कुछ ही दिनों बाद जेकब और उसकी मॉम उस बेघर इंसान से मिलने जाते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। ओह हेलो, मुझे नहीं लगा था तुम वापस आओगे। पर आ गए, और हम आपके लिए एक सरप्राइज भी लाए हैं। कैसा सरप्राइज? आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर क्या आप इसे आंखों पर बांध लेंगे? ठीक है। बस पहुंचने वाले हैं, और रुक जाइए, अब इसे खोल दीजिए सर। अरे ये तो मेरा पुराना घर है, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि अब ये आपका नया घर है। ये रही इसकी चाबियां। क्या आपने मेरा सारा का सारा कर्जा चुका दिया? सिर्फ यही नहीं, हमने मकान मालिक से ये घर खरीद लिया है। अब इसके मालिक आप हैं। क्या अब मैं इस घर का मालिक हूँ? सच में कमाल हो गया। पर ये सब हुआ कैसे? वो GoFundMe वाला आइडिया याद है? उसी से हमें उतने पैसे मिल गए जितने इस घर को खरीदने के लिए जरूरी थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही नहीं, आपके लिए एक और सरप्राइज है। स्काउट, आ जाओ। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और आप भी। अपना ख्याल रखना।